मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जो कि आज सुबह देश के लिए थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण खबर के रूप में सामने आई। और सुबह सुबह घटना ये थी कि भारत के 2 लड़ाकू फाइटर विमान एक ही जगह से उड़ान भरते हैं और कुछ ही देर बाद आसमान में टकराकर एक मध्य प्रदेश में और एक 90 किलोमीटर दूर राजस्थान में जाकर गिर जाता है। क्या कारण रहा होगा भारत के 2 लड़ाकू विमान, एक का नाम मिराज 2000 और दूसरे का नाम सुखोई 30, इनके आपस में टकराने का, और टकराने की क्या वजह रही होगी? ये हालांकि टकराने की न्यूज़ अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन लोगों का मानना यही है कि एक दूसरे से टकराकर ही शायद ये क्रैश हुए होंगे। तो अब देखना होगा आने वाले समय तक रिपोर्ट्स क्या आती हैं। फिलहाल के लिए जानकारी जो निकल कर आ रही है वो ये है कि हमारे 2 विमान जो हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। एक पायलट की मौत होने की भी पुष्टि हो चुकी है और 2 पायलट घायल हैं, ये जानकारी अभी तक बाहर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में कहाँ क्या कैसे हुआ, आज के सेशन में जिक्र करते हैं और क्या संभावित वजह रही होंगी उनका भी जिक्र करेंगे। तो खबर है, इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30 और मिराज एयरक्राफ्ट क्रैश इन MP, 1 पायलट डेड। ठीक है, और क्रैश के बाद में जो खबर यहाँ पर निकल रही है वो ये है कि विमान क्रैश किए, लेकिन एक साथ टकराना सबसे ज़्यादा संभावित कारण है। और सबसे संभावित कारणों में से जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जो 2 पायलट हैं वो लैंड किए हैं मध्य प्रदेश में और विमान जाके गिरा है राजस्थान में 90 किलोमीटर दूर। और कहा जा रहा है कि विमान जब गिरा था तो उसमें आग नहीं लग रही थी, वो बिना पंख के था, यानी उसकी विंड क्रैश हो चुकी थी। क्या है ये विंग क्रैश होने का मामला, बताते हैं। देखो, पहले थोड़ा सा मैप को समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों का बॉर्डर कनेक्ट होता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान का जहां बॉर्डर कनेक्ट होता है वहीं पर ग्वालियर और भरतपुर एकदम बॉर्डर अटैच करते हुए, ग्वालियर मुरैना और भरतपुर कनेक्टेड जगह हैं। ठीक है, वहां पर कुछ इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो जानकारी निकलती है कि शनिवार सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में 2 विमान आपस में टकराकर क्रैश हुए हैं। यह खबर कंफर्म करती है इंडियन एयरफोर्स, भारत के रक्षा मंत्री। और खबर में ही ये बात निकल कर आती है कि भाई एक मतलब पायलट्स के साथ क्या क्या हुआ, यहाँ खबरों में निकल कर आता है। इसके बाद दोनों राज्य के जो CM हैं वो अपने अपने द्वारा, चाहे मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के जो CM है वो इस बात को कंफर्म कर देते हैं। हादसे के वक्त क्या हुआ, तो प्रत्यक्षदर्शियों का बताना था कि ग्वालियर से रेगुलर जो प्रैक्टिस होती है ना, उसके लिए उड़े थे विमान। रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए, यानी इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर पायलट्स हैं उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, यानी कि युद्ध से पहले युद्ध अभ्यास एनी टाइम चलता रहता है। पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा रही होती है ताकि जिस दिन जरूरत पड़े उस दिन पूरी तरह ये तैयार रहें। तो उस दौरान दोनों ही बहुत बेहद नज़दीक उड़ान भर रहे थे और उड़ान भरने से इन दोनों के बीच में टकराने से आग लग गई होगी, ये सबसे ज़्यादा संभावित कारण लगाया जा रहा है। लेकिन टकराने के बाद सुखोई में आग नहीं लगी थी, उसके विंग्स टूट गए थे। और जब उसके दोनों पायलटों को लगा कि एयरक्राफ्ट क्रैश होने वाला है तो वो खुद को इजेक्ट कर लिए। इजेक्ट मतलब बटन दबाए बाहर आ गए। असल में क्या होता है ना, इन फाइटर जेट्स की जो सीट्स होती हैं इनके नीचे रॉकेट इजेक्शन लगा होता है, यानी एक प्रकार का समझिए कि इनकी सीट के नीचे ही रॉकेट लगा हुआ है, जो कि स्विच ऑन करते ही एकदम सीट को रॉकेट की तरह जंप ऊपर कर देता है। सीट के नीचे से एकदम बिल्कुल रॉकेट स्टाइल में आग जलती है और ये सीट ऊपर निकल जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इजेक्शन लगा होता है जिससे ये खुद को इजेक्ट कर लेता है, यानी कि जिस समय पायलट को लग रहा होता है कि हाँ अब कुछ गलत हो सकता है, उस समय पायलट्स अपने सिस्टम को इजेक्ट करके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर खुद को इजेक्ट कर लिया और दोनों पैराशूट के सहारे जमीन पर आकर गिर गए। इसके बाद सुखोई बिना पायलट के पहले वाले घटना स्थल से करीब 90 किलोमीटर दूर राजस्थान के भरतपुर जिले के पिंगोरा में जाकर गिरा, जहां मौजूद लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की कि उस समय सुखोई के विंग्स थे ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं डीफनिंग साउंड, बॉल ऑफ फायर, आई विटनेसेस रिकाउंट ट्रेजिक सुखोई मिराज क्रैश इन मध्य प्रदेश। यहां पर यह खबर निकल कर आती है। यह खबर सुबह 11 बजे सामने आई, तब भरतपुर के फाइटर प्लेन को क्रैश होने की बात कही गई, लेकिन भरतपुर कलेक्टर ने कहा कि भरतपुर के नजदीक ही कोई चार्टर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। कुछ देर बाद मुरैना से भी फाइटर प्लेन क्रैश होने की खबर आई। फिर यह माना जा रहा था कि दोनों घटनाएं अलग अलग हैं और करीब 15 मिनट बाद खबर आई कि 2 फाइटर प्लेन मुरैना में टकराए हैं और दोनों फाइटर प्लेन जो हैं वो ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरे थे। तो फिर इस प्रकार की तस्वीरें भी आना शुरू हो गई।
आप यहां पर दोनों को इस तरह से देख सकते हैं, ये रहा मुरैना, ये रहा पिंगोरा, और यहां पर है ग्वालियर। ग्वालियर से उड़ान भरी, मुरैना में टकराए और जाकर पिंगोरा में गिरे। तो एक तो यही मुरैना में गिर गया और एक पिंगोरा में, धौलपुर को क्रॉस करते हुए वहां गिरा। आप इस तरह देख सकते हैं, ग्वालियर से सुबह उड़े मिराज फाइटर जेट और सुखोई 30, 10 बजे के आसपास दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। यहीं पर मिराज गिर जाता है, जो कि पहाड़गढ़ मुरैना के अंदर जो जगह है वहां गिरता है। और उसके बाद में भरतपुर में जाकर के देखिए, मिराज तो यहीं गिर गया और फिर सुखोई 30 अपने द्वारा आगे चलते हुए बिना आग लगे पिंगोरा में जाकर, भरतपुर में जाकर गिरता है और वहां पर वो क्रैश हो जाता है। ठीक है, क्रैश होने के बाद में मलबा जो है वो दिखाई पड़ रहा है, मलबे में लगी हुई आग दिखाई दे रही है। यहां पर वो जो दोनों पायलट हैं जो कि मुरैना के पहाड़गढ़ में ही अपनी सूट से बाहर निकले हुए हैं, वो आपको घायल अवस्था में लेटे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और ग्रामीणों ने बताया कि जैसे ही ये घायल हुए, उनके तुरंत बाद हेलीकॉप्टर इनको रिसीव करने आया और हेलीकॉप्टर इन दोनों घायल पायलटों को लेकर के अपने साथ चला गया। ठीक है, तो ये हेलीकॉप्टर से ले जाते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक विक्षिप्त करने वाली तस्वीर भी दिखाई दी, जिसमें कि घायल सैनिकों के हाथ पड़े हुए दिखाई दिए। भरतपुर के अंदर इस प्रकार की तस्वीर आई, जहां पर कि सुखोई के अंदर आग लगी हुई दिखाई दी बाद में। ठीक है, लोगों का आपस में कहना था कि यहाँ क्या हुआ। लोगों ने जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने अपनी अपनी बातें बताई कि किस प्रकार के दृश्य यहाँ देखे गए, किस प्रकार से वो चीजें थी जो यहाँ पर देखने को मिली। सबसे अचंभा करने वाली बात यह है कि सुखोई 90 किलोमीटर तक बिना पायलट के उड़ता रहा, यानी कि पायलट पहले ही इजेक्ट हो चुके थे। हाँ, लेकिन जब उड़ रहा था तो वो एक गोले की तरह जा रहा था, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति सवार नहीं था, विंग्स थे नहीं। इसका मतलब उसका कुछ भी नहीं होना था, वो क्रैश ही होना था। यह खबर यहां पर सबसे मायनेपूर्ण है। ठीक है, बस ये है कि क्रैश के वक्त रॉकेट पावर सिस्टम ने पायलट को यहां से प्लेन से बाहर निकाल दिया था। कुछ इस प्रकार का होता है रॉकेट पायलट सिस्टम, यानी फाइटर जेट जब उड़ रहा होता है, इसके नीचे सीट के नीचे रॉकेट सा लगता है और ये बाहर इजेक्ट हो जाता है। तो सुखोई वाले तो निकल गए, मिराज वाले नहीं निकल पाए। मिराज वाले क्यों नहीं निकल पाए? समटाइम्स क्या होता है, टकराने के बाद में ये पायलट का जो इजेक्शन सिस्टम है ना, ये फेल मार जाता है। इस कारण से यह इजेक्शन नहीं हो पाता और यह यहीं रह जाता है। ठीक है, तो एयरफोर्स ने हालांकि इस घटना की जांच की जानकारी दे दी है कि भाई मिड एयर में ये दोनों एक दूसरे से टकराए कैसे थे, क्या क्या वजह हो सकती हैं। हो सकता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर कोई खामियां रही हो सकता है पायलट की गलतियां रही हो, जांच बिठा दी गई है। अब मानवीय चूक से भी हो सकता है कि नहीं हादसा, तो इसके बारे में कुछ जानकारों का कहना है, जो न्यूज़पेपर्स में छपा है, कई तरह के संभावित कारण हैं। हो सकता है दोनों फाइटर जेट एक साथ दोबारा लैंडिंग की प्लानिंग बना रहे हों, उस समय क्रैश कर गए हों। हो सकता है दोनों एक दूसरे के मानवीय त्रुटि के कारण नजदीक आ गए हों। एटीसी से संपर्क टूट गया हो, इसलिए पता ही ना चला हो किसी एक फाइटर जेट को कि दूसरा पैरेलल में चल रहा है। कई कारण हो सकते हैं, ये कारण जांच के बाद ही पता चलेंगे। ठीक है, अब आपको दोनों ही फाइटर जेट्स के बारे में बता देता हूं। मिराज 2000 38 साल पहले इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ था। ये फ्रांसीसी फाइटर जेट है। ये वही मिराज फाइटर जेट है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक और, अगर आपको ध्यान हो तो, कारगिल में बंकरों में बैठे हुए आतंकियों को मारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में कितने हैं मिराज 2000? वर्तमान में 45 हैं हमारे पास में। पहले ये जो संख्या थी इनकी वो 50 थी, लेकिन 5 इनमें से क्रैश हो चुके हैं और ये 45 मिराज हमारे पास हैं। मिराज का जो हमारे पास बेस है वो ग्वालियर में ही है, यानी ये वहीं से फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा मिराज को बनाया गया है और ये हमारे पास में मध्य प्रदेश के अंदर, ग्वालियर के अंदर इस समय खड़े हुए हैं। ठीक है, भारत के पास और कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं? राफेल है, सुखोई है, तेजस है, मिग 29 है, मिराज 2000 है, जगुआर है, मिग 21 है। तो जो सुखोई 30 है ये हमारे पास 262 हैं और ये 262 सुखोई 30 जो हैं ये हमने रशिया से लिए हुए हैं। ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट, और सबसे बड़ी खासियत सुखोई की क्या है कि ये ब्रह्मोस को भी चला सकता है। दुनिया की सबसे तेज चलने वाली जो मिसाइल है उसको ये हवाई जहाज पे से ही लॉन्च कर सकता है। 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और हवा से हवा में इसमें फ्यूल भरा जा सकता है और 8000 किलोमीटर की ये दूरी तय कर सकता है। 27 सालों में हमारे 11 सुखोई क्रैश कर गए, सुखोई 30 क्रैश कर गए। अगर मैं 30 सालों का आंकड़ा आपको बताऊं तो 152 पायलट हमारे अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और 534 एयरक्राफ्ट हमारे लास्ट 30 सालों में इंडियन एयरफोर्स के खत्म हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको जानकारी है। अब फिलहाल के लिए सुखोई के साथ एक ताज़ा जानकारी जो जुड़कर आ रही है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने $4 बिलियन खर्च करके सुखोई को सुपर सुखोई बनाने का प्लान किया है, यानी अपग्रेड करने की प्लानिंग की है। हम उनको अपग्रेड कर रहे हैं। आपको ज्ञात हो, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के अंदर राफेल और
तेजस शामिल किए गए हैं। हालांकि इंडियन एयरफोर्स को और भी बहुत ज़्यादा फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। धीरे धीरे या तो हम पुराने वालों को अपग्रेड करेंगे या नए प्रोक्योर करेंगे। आने वाले समय में आवश्यकता के हिसाब से वो बात पता चलेगी। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर अपने साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। रेफरल कोड अंकित 10 से 1 घंटा और बचा है। आपको कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, डिफेंस हो, कहीं पर भी अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो वहां पर आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, यूपीएससी के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि टिकट साइज जो है वो काफ़ी अच्छा कंसिडरेबल है। तो आपको वहां पर 18 महीने का सब्सक्रिप्शन 64,000 रुपये में मिल रहा है बाई यूजिंग माई रेफरल कोड अंकित 10। मेरा रेफरल कोड यूज़ करने से उस कैटेगरी में जितने भी कोर्सेज, जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, उन सब की लाइव क्लासेस 18 महीने तक प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की दिखती रहेंगी। हिंदी और इंग्लिश की दिखती रहेंगी। पूरा कंटेंट मिलता रहेगा, लाइव क्लासेस, डाउट डिस्कशन, सारी चीज़ें। और अभी जो ताज़ा बैच शुरू हुआ है वो भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। एनसीईआरटी का बैच भी चल रहा है, उसे भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। ये सुविधाएं हैं। अगर आप चाहते हैं, कोई भी अगर प्लान कर रहा है तो यूज़ रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 20% डिस्काउंट। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।